तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल हाँ। अब जो पार्ट 1 वीडियो है, तो इसके अंदर मैं 5 चैप्टर्स को कवर करूंगा, जो कि अपना है इंट्रोडक्शन, यूटिलिटी, डिमांड एंड इलास्टिसिटी, प्लस सप्लाई एनालिसिस एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि 1 से लेकर 5 के बीच में आपको या तो सेमेस्टर में पूछेंगे या फिर आपको यूनिट में रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो 1 से लेकर 5 के बीच में जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएगा, क्या ये क्वेश्चन यूनिट में आएगा, क्या ये एग्ज़ाम बोर्ड के लिए सही है, मतलब कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए सही है। ऐसा नॉर्मली पूछते हैं यार। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक एग्ज़ाम में आएगा। और यहाँ पे जो आपको बाजू में दिख रहा है वो बिल्कुल वेटेज है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आपको वेटेज दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लो और लिख लो अगर आपको नहीं पता तो। अब जिनको पता है ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हो यार, बहुत ज़्यादा सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा और सपोर्ट करो, 1K ला दो, ताकि लाइव हम बातें कर सके और लाइव आपसे जुड़ सकूँ। और बहुत सारे कुछ यार आपको बताना है, शेयर करना है। तो यार मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 4 साल से वेट कर रहा हूँ। तो बस यार कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर पार करा दो। अब देखते हैं कि जो अपना पहला चैप्टर है कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं। तब तक यार वीडियो को शेयर करना यार, लाइक ज़रूर करना। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है आपको करके रखना है, आपको सब करके रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, जो रेबत पैसेज या फिर जो ऐसे आते हैं ना ग्राफ वाले, वो सब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे या फिर 6 में आएंगे। लेकिन हाँ, 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए आएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे। करके रखना यार, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है। जबकि जो क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 4-5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पर क्वेश्चन, उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। आपका सेंटेंस, आपके मीनिंग, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ठीक है, जो वर्ड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और अच्छे होने चाहिए। मतलब कि आप कुछ भी थोक के ना हो। अगर आपका सब परफेक्ट है तो मिला जुला कर आपको जो हाफ मार्क्स कट होता है, मतलब अगर 4 मार्क्स का है तो 3.5 मिल जाएगा मैक्सिमम। उससे ज़्यादा 4 में से 4 मिलना मतलब समझ लो कि महारत हासिल करना है, तो वो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, पॉसिबल थोड़ा सा है, लेकिन वो तब कर पाओगे जब तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तुम्हारा मीनिंग सही होगा। और एज आई नो कि यार हम सब थोकने में इतना माहिर है कि सेंटेंस क्या हो, मीनिंग क्या हो, कुछ भी, बस खाली पेपर भर के आ जाना है। तो गाइस चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है। अब जो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नीलेश, सलमा एंड यहाँ पे ललिता का करके रखना है, ठीक है। 3 चीज़ करके रखूँ, ये आपको सब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे ना, अगर कोई पूछ रहा है एक्सेप्शन पूछा जा रहा है, तो उसके मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस डायग्राम बनाना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर आप इन चारों में से कुछ भी नहीं करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में क्या है। सेकंड चैप्टर में डिस्टिंग्विश है, क्योंकि डिज़ायर एंड डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो एक्सपांशन और डिमांड करके रखना, नहीं तो ये 2 कर लो, काफ़ी है। क्योंकि नॉर्मली कन्फ्यूजन इन दोनों में ज़्यादा होता है, इसलिए पेपर में भी यही आता है। अब एग्री और डिसएग्री में आपको कौन सा करना है, डिमांड कर्व का करना है और गिवन गुड्स का करना है, क्योंकि गिवन गुड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो इसको आपको करके रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको दोनों करके रखना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिस्क मत लेना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट डिमांड आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और बिल्कुल पूछ लेते हैं यार। ऐसे बोर्ड का पेपर आप उठा कर देखोगे पिछले 3 सालों में तो एक क्वेश्चन आया हुआ है। एंड एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद इट एक्सेप्शन। अब जो भी तुमसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है ना, उसको छोड़ना मत। ये बहुत बड़ी गलती करोगे अगर तुम एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन छोड़ दोगे तो। 8 मार्क्स का है, बहुत बड़ी गलती होगी ये, और आते ही आते इसका चांसेस बिल्कुल है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और तुम्हें भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या पूछ सकते हैं सर। इसमें जो पूछेंगे तुमसे एक ही चीज़ पूछेंगे, प्राइस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, जहाँ तक मुझे पता है। अब डिस्टिंग्विश में पहले देख लो, डिस्टिंग्विश में तुमको पूछा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग में तुमको बोलना है एक्सप्लेन द टोटल आउटलेट मेथड और एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये करके रखना है बस।
और हाँ, ये सब ग्राफ आपको करके रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए कितने भी मार्क्स का आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल स्कोरिंग है। इसमें मार्क्स आपके कटेंगे नहीं जब तक आप मिस्टेक ना करो, इसलिए फुल मिल जाता है, इसलिए छोड़ना मत इसको। अब चलो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या रहेगा सर। चैप्टर नंबर 4 में भाई तुमको रहेगा डिस्टिंग्विश स्टॉक एंड सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये करके रखना है। और अगर टाइम मिलता है तो एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट करके रखना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दो, जो चैप्टर नंबर ये है ना, इसमें जो फॉर्मूलास आपको दिए हैं वो करके रखना, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में ना फॉर्मूलास पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, तो अगर फॉर्मूलास आपको पता होगा, जैसे कि टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, अगर वो आपको पता है तो 1 मार्क्स आपका पक्का है भाई। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में ये सब करके रखना, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई करके रखना, 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछ लेंगे। और हाँ, अगर टाइम मिले तो ये करना, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, पर इसको स्किप करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी पेपर के लिए, इसलिए ये करके रखना, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन पूछा है, लॉ पूछा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉ का कोई भी रिस्क लेना मत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है अपना। अब इसमें ऑब्जेक्टिव तो करके रखना है, ये भी तुमको करके रखना है। जो बचा क्या है सर, बचा आंसर द फॉलोइंग में तुम्हें करना है टाइप्स ऑफ मोनोपोली का, ठीक है। ओलिगोपोली छोड़ दो, अगर टाइम मिलता है तो करना, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मली आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्योंकि भाई जो नॉर्मल बोर्ड का पेपर होता है आप चेक करो तो उसमें टाइप्स के बारे में बहुत पूछते हैं, टाइप्स बताओ, और जो कि लास्ट में 8 मार्क्स का आता है उसमें एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए एक्सेप्शन में कोई गलती करना नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे एक्सेप्शन करने को बोल रहा हूँ। अब एक्सप्लेन इन डिटेल में, मतलब आंसर इन डिटेल में आपको क्या करना है, आंसर इन डिटेल में आपको मोनोपोलिस्टिक और इट्स फीचर का आपको बताना है, ठीक है। बस उसको छोड़ सकते हैं, सेकंड वाले को कोई इशू नहीं है। अब ये तो है चैप्टर नंबर 6, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इतना ही था। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपको बाद में बताऊंगा, जो कि आप रिक्वेस्ट करोगे पार्ट 2 के लिए तभी बताऊंगा। बस अभी इसके लिए तो इतना ही काफ़ी रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा आपको टिप देता हूँ इकोनॉमिक्स में, कि जो मैंने आपको बताया ना 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा एक्सप्लेन द लॉ और एक्सेप्शंस, ठीक है। 8 मार्क्स में क्या रहेगा भाई, तुम्हें 8 में से 8 लाना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे बताया तुमको मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सेंटेंस ऐसे फ्रेम करो कि हाँ सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई पेपर किसी अच्छे इंसान ने लिखा है, थोक कर नहीं आया है, ठीक है। और वो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग कर पाएंगे, इसीलिए। लेकिन अगर आप सही से इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब देखा जाए एक्सेप्शन के केस में होता है, आपसे कोई भी पूछ लिया जाए कि हाँ भाई चलो मान लो सप्लाई का तुम लॉ और एक्सेप्शन बताओ, तो पहले आपको गाइस उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको उसका डेफिनेशन वो लिखना है, फिर उसके बाद उसके फॉलोइंग टिप्स भी जो कि उसके पॉइंट्स रहेंगे वो लिखना है, और डायग्राम बनाना है। बिल्कुल ये 4 चीज़ बनाओ, आपको मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड रहना चाहिए, एक भी जगह का इधर उधर करने का नहीं ना। ये मत सोचना कि इन को आउट बना दिया, ऐड को द बना दिया तो मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पूरा मार्क्स कट जाएगा, तो इसलिए उसमें गलती मत करना। तो गाइस वीडियो के लिए इतना यार। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, कैसे भी करके सपोर्ट करो, ताकि लाइव आकर बहुत कुछ हम लोग बातें कर सके, क्योंकि बहुत टेस्ट सीरीज भी आगे आने वाले हैं 12th के लिए, 11th के लिए भी आएगा, इसलिए 11th का अगर कोई दोस्त है तो शेयर करके उसे ज़रूर बताना। तो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ।